अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्लांट सेल्स। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वो एनिमल्स में भी होते हैं और हमारे पास प्लांट्स में भी हम सेल्स होते हैं, ठीक है। अब एनिमल सेल्स की हम लोग ऊपर से एनिमल्स और इंसानों के ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब लाइक ह्यूमन जैसे इंसान है, इसी मतलब इंसानों की तरह प्लांट्स के भी डिफरेंट स्पेशलाइज सेल्स होते हैं और उनके डिफरेंट काम होते हैं। अब उनमें भी सेम सिस्टम है, ठीक है, उनमें भी सेम सिस्टम हमारे पास आता है। जैसे कि उनके पास भी सेल्स होते हैं और सेल्स बन के टिश्यूज़ बनाते हैं, ठीक है, फिर टिश्यूज़ बन के ऑर्गन्स बनाते हैं, फिर ऑर्गन बन के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, और फिर एक्चुअल में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म बनता है हमारे पास। तो इसमें भी क्या है हमारे पास, इसमें अब प्लांट में क्या होता है कि प्लांट के जो सेल्स हैं ना, वो 3 किस्म के सेल्स बताएंगे यहाँ पर आपको, ठीक है। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि एक हो गया हमारे पास, चले रूट सेल हो गया, ठीक है, एक हमारे पास आ गया रूट हेयर सेल, एक हमारे पास जाइलम वेसल, एक हमारे पास फोइलम हो गया, ठीक है। अब जाइलम के बारे में आपको ऑलरेडी पिछली क्लास में भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा, मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि जाइलम हमारे पास होता है, ये हमारे पास एक थिक ट्यूब होती है, ठीक है, एक थिक ट्यूब होती है जो ऊपर क्या लेके जाती है, ये वाटर एंड मिनरल्स को लेकर जाती है, कहाँ से, रूट्स से। ये नीचे रूट्स हैं, यहाँ से रूट्स एंड सॉइल में से, यहाँ पर सॉइल है, ये सॉइल में से क्या होती है, स्टेम के थ्रू ये ऊपर जाते हैं और इसको स्टेम को खड़ा करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। तो जाइलम का काम ये होता है। जाइलम एक डेड टिश्यू होता है, जैसे आपने देखा है ट्री ट्रंक है, ये आपके पास एक कटी हुई लकड़ी है, ठीक है, तो आपने उसके अंदर देखा है ना, ऐसे ऐसे करके जो बना होता है, दिस इज़ नॉन एज जाइलम। इसको स्ट्रेंथ देने में हेल्प करती है, वाटर को अंदर लेके जाती है, मिनरल्स अंदर लेके जाती है सॉइल और रूट से, ठीक है। अब फ्लोइम का काम क्या होता है कि लीफ जो शुगर, मतलब जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो खाना बन रहा है, तो शुगर को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करती है। अब शुगर की फॉर्म में हम आप लोगों ने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर, ठीक है। तो बेसिकली वो फूड को ट्रैवल करवाती है, ठीक है, फूड हर जगह पे पहुंचाती है प्लांट के। तो ये 2 सेल्स हैं, ठीक है। अब ये 2 सेल्स मिलके, अब ढेर सारे जाइलम सेल्स मिलके क्या बना देंगे, ढेर सारे जाइलम सेल्स, ढेर सारे फ्लोइम सेल्स, रूट हेयर सेल्स, ये क्या करते हैं, अपने अपने क्या करते हैं, टिश्यूज़ बना देते हैं। अब ये क्या बन गए, टिश्यूज़। अब पहले तो देखो ये एक सेल इतना सा था, माइनर 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 करते करते अब हमें ये एक शेप दिख रही है इधर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, टिश्यू हो गया, ठीक है। अब ये सेल नहीं रहा, सेल एक सिंगल चीज़ को कहते हैं, एंड सेल कैन, आपको पता है सेल माइक्रोस्कोपिक होते हैं, अगर ढेर सारे सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाते हैं तो वो फिर हमें शो होता है, टिश्यू हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह डिफरेंट, उसने बोला कि इनके भी स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, रूट हेयर सेल्स, जाइलम वेसल्स, फ्लोइम, ये सारे मिल के क्या बनाते हैं, हमारे पास टिश्यूज़ बनाते हैं, जिसमें एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर टिश्यूज़ हमारे पास होते हैं। अब जाइलम और फोइलम वेसल्स ऑल्सो नॉन एज वेस्कुलर टिश्यूज़, और वेस्कुलर बंडल भी हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब ये सारी चीज़ें, अब मैं कहती हूँ कि मैं ना इन ये सारे एपिडर्मिस, वेस्कुलर और ये पैलेसेड भी एक होता है, ठीक है, पैलेसेड टिश्यू, इन सारे टिश्यूज़ को मिला दूँ तो मेरे पास एक ऑर्गन बन जाएगा। क्योंकि हम प्लांट की बात करें तो ऑर्गन क्या होगा, अब इंसानों में क्या होता है, हमारे में एक ऑर्गन क्या होता है कि दिल बन गया हमारे अंदर, एक हमारे अंदर हमारा दिमाग हो गया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, माइंड नर्वस सिस्टम हो गया। इसी तरह प्लांट्स में भी हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास लीव्स बन जाते हैं, उनके हिस्से बन जाते हैं, लीव्स बन गया, स्टेम बन गई, रूट्स बन गई, फ्लावर्स बन गए, ये सब चीज़ें बन गई। अब ये क्या कहते, ये आपस में मिल के, अब जब सारी लीव, स्टेम, रूट्स मिल के क्या बनाते हैं, एक प्लांट को बनाते हैं। तो ये एक मतलब ये मतलब अच्छा, लीव, स्टेम, रूट्स और फ्लावर्स मिल के आपस में क्या करेंगे, एक ऑर्गेनिज्म बनते हैं। लेकिन उससे पहले क्या बनाएंगे, ये एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, जिसे हम बोलेंगे रूट एंड शूट सिस्टम। रूट एंड शूट सिस्टम हमारे पास ये 2 सिस्टम्स होते हैं, रूट एंड शूट सिस्टम्स, जिन्हें हम कहते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं रूट्स के बारे में। जैसे टैब रूट सिस्टम, रूट सिस्टम में हम पढ़ेंगे टैब रूट्स के बारे में, जो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और उसके अलावा दूसरा आप पढ़ेंगे इसके अंदर फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है। टैब रूट का मतलब होता है एक मोटी सी ऐसी करके लेयर होती है और इस तरह की रूट एक अंदर की तरफ होती है। फाइब्रस क्या होती है, ऐसे फैली 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 वही, ठीक है, इस तरह से फाइबर्स निकले होते हैं, ये उस तरह की रूट होती है। शूट सिस्टम में हमारे पास आ जाते हैं लीव्स आ जाते हैं, स्टेम्स आ जाते हैं और फ्लावर्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, इस तरह की सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें, अब ये सारे पार्ट्स मिल के क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गन सिस्टम क्रिएट करें विच इज़ नॉन एज रूट एंड शूट सिस्टम। अब ये क्या करते हैं, ये सारे सिस्टम, अब हमारी ये एक बॉडी बन गई, बॉडी के सारे काम हो रहे हैं। अब इसको हम एक नेम दे देंगे कि ये एक पूरा प्लांट बन गया, फ्लावरिंग प्लांट बन गया है या कुछ भी बन गया, ठीक है, कि ये अब हमारे पास क्या हो गया, एक प्लांट बन गया। अब इसके अपने अपने सेल्स हैं। उसने कहा एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ कि हर सेल का एक अपना फंक्शन है। जैसे रूट हेयर का सेल का मतलब होता है एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। अच्छा, इसका अपना एक स्पेशल टास्क होता है, ठीक है, हर चीज़ का अपना स्पेशल टास्क है। जितना लॉन्ग रूट हेयर होगा उतना ही वो ग्रेटर रीच करेगा। मैंने आपको बोला ये अगर सारी मिट्टी है, ये सारी ज़मीन है, ठीक है, और इसके अंदर एक जितनी रूट नीचे तक फैली होगी, जितनी रूट नीचे तक जा रही है, उतने ज़्यादा वो मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। इसकी एग्जांपल होगी हमारे पास एक पैलेसेट सेल्स इन प्लांट्स फॉर्मिंग पैलेसाइट टिश्यूज़। अब जाहिर सी बात है, पैलेसेट सेल्स एंड ढेर सारे पैलेसाइट सेल्स बन जाएंगे, तो ढेर सारे तो फिर हमारे पास पैलेसाइट टिश्यू बन जाएगा। अब इन टिश्यू का काम क्या है कि ये दूसरे टिश्यूज़ के साथ काम करेगा और ये क्या बना देगा, लीफ बना देगा, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख लें, ये एक सिंगल पैलेसाइट सेल है। ढेर सारे पैलेसाइट सेल्स को इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो, तो ये एक टिश्यू बन गया, ठीक है। इसी तरह के ढेर सारे, फॉर एग्जांपल 100 सेल्स मैंने जोड़ लिए और यहाँ पर एक पैलेसाइट टिश्यू बना दिया। अब ये टिश्यू जैसे ही बन गया तो ये क्या बन गया, एक लीफ का एक सेक्शन बन गया, एक लीफ का हिस्सा बन गया। और आखिर में आपने देखना है कि ये एक पूरा फ्लावरिंग प्लांट बन जाएगा आपके पास, ठीक है।